आई हैव दिस पेन। अब मुझसे कोई ये कहे कि आपको कुछ नहीं करना है, इस पेन को बार बार ऐसे कैचम कैच खेलना है, ठीक है। इसको मैं कहूं कि आप 100 बार करो, आप बोर हो जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे। बट अगर मैं ये कहूं कि आप इसी पेन को 100 बार कैचम कैच करो, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो अब आपको क्या लगेगा, ये चीज बोरिंग हुई कि इंटरेस्टिंग हुई? Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at AIIMS Delhi. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स एनसीईआरटी, लाइक व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू स्टडी फिजिक्स एनसीईआरटी। जैसे कि मैंने 180 आउट ऑफ 180 लाए थे नीट 2020 के पेपर में फिजिक्स में, तो आप भी कैसे फिजिक्स एनसीईआरटी का यूज करके 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक आइडिया दूंगा कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी कैसे होती है, क्योंकि 99% बच्चों को फिजिक्स की एनसीईआरटी बोरिंग लगती है। और क्यों ना लगे भाई, बिल्कुल सही बात है, मुझे खुद बोरिंग लगती थी। बट ऐसे क्या वेज हैं जिससे आप उस बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे एक मिनट, ये पेन है, ठीक है, आई हैव दिस पेन। अब मुझसे कोई ये कहे कि आपको कुछ नहीं करना है, इस पेन को बार बार ऐसे कैचम कैच खेलना है, ठीक है। इसको मैं कहूं कि आप 100 बार करो, आप बोर हो जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे। बट अगर मैं ये कहूं कि आप इसी पेन को 100 बार कैचम कैच करो, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो अब आपको क्या लगेगा, ये चीज बोरिंग हुई कि इंटरेस्टिंग हुई? इंटरेस्टिंग हो गई। आपने बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बना दिया। कैसे बनाया? आपने एक रिवॉर्ड सेट करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी जो कि एक बोरिंग बुक है, उसको आप इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हाउ कैन यू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज माई फिजिक्स एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 सेकेंड पार्ट, ओके। तो एक्चुअली में ये सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी होती है, मतलब 11th-12th में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती है फिजिक्स की, दिस इज द एनसीईआरटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लास 12 की सेकंड पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस जो होते हैं वो इसी एनसीईआरटी से होते हैं। सो अब मैं आपको एकदम डिटेल्ड वे में बताने वाला हूं कि आप इस बोरिंग बुक को इंटरेस्टिंग बना के कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप स्टेप वाइज पढ़ सकते हो, और कैसे आप सब कुछ याद कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बुक खोलता हूँ, दिस इज माई बुक, अभ्युदय प्रताप सिंह माई नेम। एक मिनट। सो फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा, रे ऑप्टिक्स का है। आप देख रहे हो कि मेरी बुक बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं है, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मेरी बुक अंडरलाइन नहीं होती है, क्योंकि मैं हाईलाइटर का यूज नहीं करता था पढ़ते वक्त। तो दिस बुक आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी ये हाईलाइट नहीं है। एनीवेज, सो हम पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एनसीईआरटी में जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, ठीक है, जब भी आप मतलब फॉर एग्जांपल अपने कोचिंग से पढ़ोगे, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज आप पढ़ोगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। दिस इज द थिंग जो आपको पढ़नी होगी सबसे पहले। फर्स्ट थिंग टू रीड इन द एनसीईआरटी चैप्टर इज पॉइंट्स टू पॉन्डर। उसके बाद आपको सेकंड चीज पढ़नी होगी समरी, ओके। पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, ये जो दो चीजें हैं ये आपको हर चैप्टर की 11th-12th की पढ़नी है, ठीक है। अब आपको क्या है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लो, समरी पढ़ लो, तो आपको क्या लगेगा कि आपका एक जो बहुत बड़ा सा टास्क था वो छोटा हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा सा टास्क था वो छोटा हो गया। अब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना था, अब आपको सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ना है, समरी पढ़नी है, समझना है, उसको याद करना है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या आती है, इसको बुक को बंद करो। उसके बाद आप क्या करो, जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो 10 साल के। उसमें जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स पे, तो अब पोलराइजेशन का जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। तो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, तो वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। एकदम हम स्टेप वाइज में पढ़ेंगे, लैडर वाइज में पढ़ेंगे, मतलब एक से एक स्टेप वाइज मेथड में पढ़ेंगे, तो आपको कभी भी कोई चीज बोरिंग नहीं लगेगी। तो थर्ड आपको क्या पढ़ना है, समरी ऑफ पॉइंट्स टू पॉन्डर के बाद वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई मस्ट, ये तो आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी में पढ़नी ही पढ़नी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हर चैप्टर में पढ़ना है। फोर्थ थिंग आती है, इसके अंदर अब दिए हैं ब्लू बॉक्सेस। ब्लू बॉक्सेस जैसे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स। सो सॉरी, इसमें मैं ब्लू बॉक्स, जैसे ये ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, द ड्राउनिंग चाइल्ड, लाइफ गार्डन, स्नेल्स लॉ। सो ये जो ब्लू बॉक्सेस है इसको आप फोर्थ प्रायोरिटी पे पढ़ोगे, तो ओके, क्या पढ़ोगे, इन ब्लू बॉक्सेस को पढ़ोगे। फिफ्थ थिंग आती है, अब आप कभी भी देखो, दिस इज एनसीईआरटी। अब इसमें मान लो जैसे ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा कोई डेरिवेशन दिया होगा, ठीक है, तो जब भी आप कोई डेरिवेशन पे जाओगे, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन एंड ऑल एवरीथिंग, तो आप क्या करना है ना, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन नहीं पूछेगा नीट के पेपर में, आपसे क्या पूछेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूछेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो नोट में लिख रखा है, मैंने अंडरलाइन किया है कि मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाइयर। मतलब कि
टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, बट उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ऐसे क्वेश्चंस ना वो हमेशा पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये सब जो चीजें हैं इन पे ध्यान दो। फिफ्थ प्रायोरिटी पे आपको एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं पढ़ने हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ने हैं। फिर आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं एप्लीकेशंस। बहुत ज्यादा जगह पे एनसीईआरटी में चीजें दी होती हैं, टॉपिक्स दिए होते हैं एप्लीकेशंस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो आप इसमें देखोगे जो इसके एप्लीकेशंस है ना, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे होंगे, लिटरली बहुत बार पूछे होंगे। 2019 के पेपर में एडी करंट का एप्लीकेशन पूछा था, जो कि 90% लोगों ने गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आपको प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है एनसीईआरटी में। सो सिक्स्थ थिंग जो आपको पढ़नी है वो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, तो अल्टरनेटिंग करंट के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो जो सेवेंथ थिंग है एप्लीकेशंस के बाद वो है डाटाज। डाटा मतलब हो गया जो इंपॉर्टेंट डाटा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको रे ऑप्टिक्स में बताता हूँ, जो एक बहुत अच्छा सा डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिया है अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज अ लिमिटेड मैग्निफिकेशन व्हिच इज इक्वल टू अ लेस देन 9। तो ये ना यही क्वेश्चन आएगा नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर उन्हें पूछना होगा ना तो सीधे एनसीईआरटी की लाइन पूछ लेंगे, व्हाट इज द मतलब लाइक मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वहां का आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में। तो आपको ना सेवेंथ थिंग जो है वो आपको डाटा प्रायोरिटाइज करना है कि जो इंपॉर्टेंट डाटाज है वो आ सकते हैं पेपर में। एट्थ थिंग है, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो भैया एक जो बैक एक्सरसाइजेज है, लाइक जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइजेज दी होती है, सारी इतनी सारी एक्सरसाइजेज दी है, तो अगर हम इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या ये रियली हेल्प करेंगे हमको नीट के पेपर में? तो देखो सिंपल सा इसका आंसर ये होगा कि बैक एक्सरसाइजेज में ना सिर्फ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये नीट में आ सकता है, सिर्फ वही करो। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बैक एक्सरसाइजेस में जो आपका टाइम टेकिंग, मतलब बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, और उनको मतलब करके सॉल्व करके कोई फायदा नहीं होगा। सो दीज आर द 8 थिंग्स जो आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी में पढ़ लेना है। और अगर आपको वो मतलब मस्ट नो वाली चीजें तो मैंने पहले ही बता दी थी, 3 चीजें, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर और एनसीईआरटी प्रीवियस टॉपिक जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सो ये 3 चीजें आपको मतलब मस्ट है। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है जस्ट लाइक मी, तो आपको ये 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं। साथ ही साथ जो 9th पॉइंट है वो है आपको अगर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस चाहिए, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ी थी तो आप मुझे बताओ, जैसे परसों आपका नीट का एग्जाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप चारों एनसीईआरटी रिवाइज कर लोगे। कर लोगे क्या भाई? कोई नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास अगर कहीं ऐसा कुछ मिल जाए जो 5 से 6 पेज में पूरा एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो वो चीज मैंने बना के रखी थी, मैंने खुद यूज की थी, एंड देन और मैं उस चीज को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। सो ये चीज मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड की थी। अगर आप कहोगे तो मैं फिर से री अपलोड कर दूंगा, और वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आई एम बेट श्योरिंग कि आपको ये पक्का फायदा करेगा। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ओके बाय।